सेम है ये स्टेजेस। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, हल्का सा लैंग्वेज का ट्वीक था और आप फंस गए। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, अगर ये नहीं होता तो एक बार को फिर भी सोच सकते थे हम। समझ पा रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे। ये कहता है इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 ईयर्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को कैसा काम दे, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अलग तरीके से। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं भाई, ये तो 11 प्लस वालों को दो आप। ठीक, रिवर्सिबल थिंकिंग का हाँ हो सकता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से दो। पैसिव इमिटेशन किसी को नहीं देना, निष्क्रिय थोड़ी रखेंगे बच्चे को। रिवर्सिबल थिंकिंग, क्योंकि वो रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है 7 से 11 में। ठीक, कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकता है, रिवर्स कर पाएगा वो थॉट को। 1 से 100, 100 से 1 आसानी से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 6 सवाल और हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकंबाइनिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू कोहेरेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या मिसकॉन्सेप्शन। फटाफट बता दो जल्दी से, ये तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को सुसंगत प्रणालियों में संयोजित करना, व्यवस्थित करना, पुनर्संयोजन करना, यानी बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप। ये वाला कपड़ा यहां से निकाल के इधर रखा, आप एक तरह शर्ट से एक जगह पे रखेंगे, है ना, और किचन में मसाले एक तरह, हल्दी एक बॉक्स में है, दूसरा कुछ और एक और बॉक्स में है ना, दालचीनी एक और बॉक्स में है, तो आप सिस्टम में बिठा रहे हो चीजें, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सिंपल पियाजे की भाषा में दिमाग में आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। स्कीमा में अपने संगठन कहलाएगा ये। सिंपल, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जवाब। डिसइक्विलिब्रियम जैसा इसमें कुछ हो नहीं रहा और बाकी दोनों का कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू। सीरिएशन कहाँ आता है? सीसीएस। और सीसीएस कहाँ आता है? सी वाली स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, 7 से 11 वर्ष में। सीरिएशन में क्या था? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, घटते और बढ़ते क्रम में लगा पाना किसी एक क्वालिटी को देखते हुए। पहला ऑप्शन है। इससे आसान सवाल धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता पियाजे का, प्लीज ध्यान से जवाब दीजिएगा। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसकी हाइट ज्यादा है, फिर उसके बाद वो वाला बच्चा जिसकी हाइट कम, तो सबसे छोटा बच्चा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये है सीरिएशन। एक पहलू देख रहे हैं हम, हाइट, एज नहीं देख रहे हैं वहां पे। जब आप स्कूल असेंबली में सुबह प्रार्थना में बच्चों को खड़ा कर रहे हैं तो वहां सीरिएशन का प्रयोग हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना, तो वो तो यहाँ पे जो है डिसेंट्रेशन आ जाएगा, विकेंद्रीकरण के दूसरे पहलू से देख पा रहे हैं। अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कथा में जो आप कहानी सुनाने में जो नैरेटिव फॉर्म, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस, ये स्पेशल थिंकिंग भी 7 to 11 में आ जाती है, लेकिन बात यहाँ सीरिएशन की हो रही है क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से लगाने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में लगाने की बात हो रही थी, एक क्वालिटी को देखते हुए, हाइट या वेट, किसी भी एक एस्पेक्ट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all group of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in stage of what? लीला एक बच्ची है जो विभिन्न प्रकार के बटनों को एक साथ उनके समूह बना करके रख रही है। किस बेसिस पे? कि किस बटन में, जैसे शर्ट का बटन है, किस बटन में कितने छेद हैं, होल्स हैं। 4 छेद वाले एक तरफ, 2 छेद वाले एक तरफ, अलग अलग बटन आते हैं ना, तो इस बेसिस पे उसने अलग अलग बांटे हैं। तो पियाजे की माने, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण में है जहां वो क्वालिटी के बेसिस पे बांट रही है? तो ये सीरिएशन ही तो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं, नहीं 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 नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्लासिफिकेशन है ना, ऑर्गेनाइज कर रही है। कितने लोग दे रहे हैं? थर्ड ना, फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30वां सवाल क्या कहना चाहता है, फटाफट से बता दीजिए। बाकी क्लासेस भी लगवाएंगे टीचर्स की, कल से देखना एक बार, फटाफट से बताओ। आज का क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है। देखो इजी, मॉडरेट और मुश्किल तीनों ही रहेंगे। जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, डोंट वरी एट ऑल। जवाब दीजिएगा, अगर आपने पढ़ लिया, चीजें समझ में आएंगी तो इजी लगेगा भी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि बिल्कुल आंसू निकालने हैं आपके, मुश्किल भी डाल देंगे, वो इस तरह के मुश्किल होंगे फिर, लेकिन बहुत ज्यादा फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है ना, पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर इजी हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर डिफिकल्ट हैं कुछ क्वेश्चंस, तो इजी टू मॉडरेट वाले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। अगर 30 में से 3 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे,
ठीक है, आपको पता होने चाहिए, लेकिन वो 27 की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो तो इजी अपने आप ही हो जाएगा, लैंग्वेज की आदत भी होनी चाहिए उसी पैटर्न की। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज स्कीमा है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वर्तमान ज्ञान है आपका, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो भी दिमाग में आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन, आप नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए स्कीमा को ऐड कर दिया, लेकिन कौन से स्कीमा में? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग एक पेन का स्कीमा है, मैंने एक नए तरह का पेन देखा और ऐड कर दिया, अच्छा हाँ ये भी पेन है, दिमाग में ऐड हो गया, अच्छा ये डिजिटल पेन है, ये भी ऐड हो गया। पेन का स्कीमा ऑलरेडी है, नई इंफॉर्मेशन को उसी में ऐड कर लिया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अकोमोडेशन पे बहुत तेजी से लोग गए होंगे, देखना कितने परसेंट लोगों ने जवाब दिया। हाँ, 47% लोग समायोजन कह रहे हैं। हम जल्दी में इतने रहते हैं ना, क्योंकि हम वर्ड से याद कर लेते हैं, हमने टर्म से रट ली हैं चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हैं हम, जल्दी में हैं हम, है ना। पेपर भी जल्दी में ही देंगे हम, गड़बड़ है वो, जल्दी करिए, जल्दबाजी नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, समझिए जरा। फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव, प्याजे के पर्सपेक्टिव से या परिपेक्ष से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आज की आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्कीमा है ऑलरेडी, उसमें नए पर्सपेक्टिव को आपने ऐड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ भी नया ऐड होता है बिना मॉडिफिकेशन के, बिना प्रीवियस स्कीमा को चेंज करने किए, जो ये बात कह रहा है, हालांकि चेंज हर बार होता है। तो ये आत्मसातीकरण है, जब आप ओल्ड स्कीमा में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब तक चेंज नहीं करना होता, मॉडिफाई नहीं लिखा हुआ, एडजस्ट नहीं लिखा हुआ, तब तक आप यहां एकोमोडेशन के साथ मत जाइए। ओल्ड स्कीमा में या एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में कुछ ऐड करना एसिमिलेशन है। जब तक वो मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, इस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो मत जाइए एकोमोडेशन पे। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक है जो 99% जगह पे काम कर जाएगी। 1% थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। थैंक यू मैम वंस अगेन, धन्यवाद पीजी। चलिए आइए, तो यहाँ पे आंसर हो गया। अभी तो आपके 3 सवाल और हैं, एसिमिलेशन यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31वां सवाल क्या कहता है। टोटल 33 क्वेश्चन है आपके, 2 सवाल और हैं, फिर हम जाएंगे 18th और 5th क्वेश्चन पे। आपको दिक्कत है, आई नो, फटाफट से बताइएगा और आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अभी जगे हुए हैं पूरी, मैं आप शादी कब कर रहे? साबिया पढ़ लो यार, मैं इतनी मेहनत गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हूँ, सुबह 3:45 बजे की उठी हुई हूँ, है दिन भर थक गई हूँ, घर पे काम कराया है, क्लासेस हुई हैं, बैक टू बैक प्रेपरेशन होती है क्लासेस की, है इतने साल बाद मैं अगर मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, है रिटायरमेंट लेने के बावजूद, तो भी आप ये हरकतें करोगे? हैं, पढ़ लो यार। देखो एक बार करूंगी तो बता ही दूंगी ना, शादी छिप छिप के थोड़ी करूंगी। देखो, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड, क्या पता कर भी लूं, you never know. Meena has begun to use words and started understanding that words represent objects. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is Meena in? बताओ फटाफट। मीना ने शब्दों का उपयोग करना